आज हमारे राज्य में प्रधानमंत्री जी विचरण कर रहे हैं। पहले गर्दवी गए और फिर चाईबासा। अच्छा है, उनको भी अब ये एहसास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से इस चुनाव में पूरी तरह पराजित होने का एक संकेत उनको मिल गया। आपने चाईबासा की रैली से पहले जो गढ़वा में जो रैली हुआ, उस रैली में प्रधानमंत्री को सुना। कल जो अमित शाह जी जब उनका वो झूठ का पुलिंदा एक जारी कर रहे थे, केवल और केवल उस पुलिंदा के बारे में ही चर्चा, कोई विशेष बात उसमें नहीं था। विशेष बात बोलने में जब वो गए तो वो फंस गया। वो परिवारवाद की बात की। भाजपा परिवारवाद पे भी बोलेगा? जिसका मुख्यमंत्री का रिश्तेदार, आत्मीय जन सभी चुनाव में खड़े, उसमें तो जो एक सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी है, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रहा, अब वो भाजपा का नेता है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। और तो और छोड़ दीजिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं और साथ साथ उनका बेटा भी चुनाव लड़ रहा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री की जहां पत्नी लड़ रही है, वहीं दूसरे की बहू लड़ रही है चुनाव। प्रधानमंत्री जी, कौन सा परिवारवाद? जब बोलने के लिए कुछ नहीं है आपके पास, तो क्यों इस तरह की बातें करते? बोले डबल इंजन की सरकार। 2019 में तो डबल इंजन था ना। 2014 से 2019 क्या हुआ उस डबल इंजन का? कितने उद्योग लगे थे और कितने उद्योग बंद हो गए? प्रधानमंत्री जी, कम से कम आपके मुंह से झूठ निकले ये देश कभी नहीं चाहेगा। आप ठीक चुनाव के पहले जमशेदपुर गए थे और आपने वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई थी। 9 वंदे भारत ट्रेनें झारखंड में चल रही है। एक आज से नया शुरू हुआ, जो गया से चलकर गढ़वा पहुंचा, 10वां वंदे भारत। फिर एक वंदे भारत और चला, वो गया से रांची तक आया, 11वां वंदे भारत। और फिर रांची से एक वंदे भारत फिर चाईबासा गया।
तो 12वां वंदे भारत, मतलब 9 वंदे भारत तो रेल मंत्रालय चला रही, और एक्स्ट्रा 3 वंदे भारत आज मोदी जी चला दी। तथ्य आपको बताते हैं, आप सभी संस्थान के लोग के प्रतिनिधि अभी चाईबासा में जरूर, 3:15 बजे के बाद प्रधानमंत्री जी के पहुंचने के पहले ही मैदान खाली होना शुरू हो गया। मेरे पास तो तथ्य है, लोगों को ढोके लाया गया था, लेकिन वही वंदे भारत थोड़ा लेट कर गया। क्योंकि लाइन भी तो बिछाना था, यहां से लेके रांची से 138 किलोमीटर तक लंबा लाइन बिछाने में भी तो कुछ समय लगा होगा। बीच में टेबो घाटी आ गया था, वहां पर घूम घूम के लाइन गया, जिसको हम लोग जलेबी घाटी कहते हैं। तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो लोग सोचा कि आप छोड़ो, वोट तो देना नहीं है तो भाषण काहे को सुनना है। अरे हमारी सरकार ने हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कैबिनेट से निर्णय लिया था, झामुमो की सरकार ने। आप बोलते हैं ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी सनातन कोड क्यों नहीं है? बोले देश की समृद्धि और संस्कृति की रक्षा आदिवासियों ने की, तो आदिवासी का जो धर्म कोड है वो क्यों नहीं? आपने कहा था महिलाओं को हम 2025 से संवैधानिक संस्थाओं में 33% आरक्षण देंगे। हम 2025 के दहलीज पे खड़ा है। आपने अभी तक जातीय जनगणना की घोषणा तक नहीं की, और आप महिलाओं के अपमान की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि संसद में जो कानून पास हो गया संविधान संशोधन के द्वारा, उस पर आज तक एक कार्रवाई नहीं। यह है महिलाओं का अपमान, उनके संवैधानिक अधिकारों का अपमान। आपका पूर्व मुख्यमंत्री याद होगा रघुवर दास जी को, आप लोग सब इसी हरमू में जहां मैं बैठा हूं, इससे महज 400 मीटर दूर हरमू मैदान में अंकिता नामक एक लड़की के पिता को किस प्रकार भरी सभा में बेइज्जत करने का काम किया था, उसके गवाह आपके आज के सांसद दीपक प्रकाश जी। आप भ्रष्टाचार की बात करते, हम स्वागत भाषण भानु प्रताप शाही का सुन रहे थे। बैठे हुए थे कमलेश सिंह भी। मोदी जी कुछ तो लाज रखिए।
भ्रष्टाचार पे मत बोलिए, परिवारवाद पे मत बोलिए, आदिवासी सम्मान पे मत बोलिए। बोलना है तो केवल और केवल माफी मांगिए कि हमने झारखंड में आकर अभी तक जो जो घोषणाएं की उसको लागू नहीं किए, इसके लिए हमें माफ करो। और चुनाव के बाद 23 तारीख के बाद 3 वंदे भारत दे दीजिएगा, क्योंकि बोल चुके हैं लोग। एडवांस बुकिंग करना शुरू कर दिया है गढ़वा से गया तक का, चाईबासा से रांची तक का टिकट कटना शुरू हो गया। उनको वेटिंग लिस्ट में ना रहना पड़े।